ये आपको सीधे चलते हैं लाइव देहरादून, जहां पर अलका लांबा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है और क्या कुछ कह रही है आपको सुनाते हैं। आंकड़े लेकर आई हूँ गैस का सिलेंडर। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार में 2014 में 410 रुपए प्रति सिलेंडर था। आज अगर उत्तराखंड की ही मैं बात करूं तो ये सिलेंडर देश भर में 1052 रुपए से 1200 रुपए प्रति सिलेंडर बढ़ रहा है। 156% गैस के सिलेंडर में पिछले 8 सालों में इजाफा हुआ है। पेट्रोल की कीमत 71 रुपए प्रति लीटर सबसे अधिकतम थी, 71 रुपए अधिकतम। यहाँ पर क्या है, मोदी जी के शासनकाल में 100 रुपया पार करते हुए हमने पेट्रोल को देखा है। डीजल की कीमत कभी भी 57 से ऊपर नहीं पहुंची थी, आज 55 रुपए 95 प्रति लीटर डीजल है। सरसों का तेल जो 90 रुपए हुआ करता था प्रति लीटर अधिकतम, वो 200 रुपए पहुंच चुका है। आटा 22 रुपए था, 35 से 40 रुपया आटा, उस पर भी जीएसटी लगा दी गई। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है, दूध, बच्चों के मुंह से दूध छीना गया। 2 रुपए करते करते ये 35 रुपए जो है प्रति लीटर जो है, उसे 71% जो है वो महंगा किया गया है। ये कुछ पोस्टर है। मोदी सरकार ने 8 साल में रचा इतिहास। क्या इतिहास रचा? थोक महंगाई 30 साल के उच्चतम स्तर में ये जो है रिकॉर्ड है। आगे लाती हूं आपको, मोदी सरकार के 8 साल में रचा इतिहास। पहली बार गैस का सिलेंडर हुआ 1000 पार। और आपको मालूम है, अखबार की कटिंग है, अभी दिखाऊंगी, कि पूरे विश्व में सबसे महंगा अगर कहीं एलपीजी गैस का घरेलू सिलेंडर बिक रहा है तो वो भारत में बिक रहा है, विश्व में सबसे महंगा। महंगाई पर हल्ला बोल। 410 का सिलेंडर एलपीजी 1053 का पहुंचा हुआ है। उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश का कोई पेट्रोल पंप नहीं छोड़ा, कोई हवाई अड्डा, कोई रेलवे स्टेशन नहीं छोड़ा होगा जो आपकी नजर में ना आया हो कि उज्ज्वला योजना सब्सिडी छोड़ने की हम लोगों से मांग की थी कि सब्सिडी छोड़िए, गरीबों को सब्सिडी देनी है, उनको एलपीजी का मुफ्त गैस सिलेंडर देना है। लोग आगे आए प्रधानमंत्री जी की अपील पर, सब्सिडियां छोड़ी, महंगा सिलेंडर हमने लिया, इसलिए कि देश के गरीब को, महिलाओं को लकड़ी के चूल्हों से हटकर ये साफ चूल्हा मिल सके। उसकी हकीकत यह है, संसद भवन में सवाल डाला गया, कितनी महिलाओं को आज सब्सिडी मिल रही है? जवाब मिलता है, सब्सिडी सरकार ने पूरी तरह बंद कर दी है। इतना ही नहीं, पूछा गया कि इस 2021 और 22 में कितनी महिलाओं ने उज्ज्वला योजना में सिलेंडर लिया, वो भरवाया? जवाब मिलता है 4 करोड़ 13 लाख महिलाओं ने पूरे साल में, हर महीने 1 सिलेंडर, साल में 12 सिलेंडर भरवाने थे, लेकिन 4 करोड़ 13 महिलाओं ने पूरे 1 साल में एक भी सिलेंडर नहीं भरवाया। कारण सब्सिडी खत्म कर दी गई, कारण महंगाई है, कारण गैस के दाम विश्व में सबसे ज्यादा हैं और महिलाएं चूल्हा गैस छोड़कर एलपीजी वापस लकड़ी के चूल्हों पर आने पर मजबूर हो चुकी है। आज सुबह सुबह ही हमने देखा, प्रधानमंत्री मोदी जी मनमोहन सिंह जी को बताते थे, जिस देश का रुपया करेंसी गिरती है उस देश की सरकार, प्रधानमंत्री जी का स्तर नीचे गिरता है। आज जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, सुबह सुबह पता लगता है कि $1 80 पार कर चुका है। 80 रुपए $1, जो मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री जी थे कांग्रेस के समय पर, $1 की कीमत 40 थी, आज 80 पार कर चुकी है। ये 8 साल का इतिहास है। रुपए में नहीं आई कोई गिरावट, बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये देश की वित्त मंत्री आंखों में किसके धूल झोंकना चाह रहे हैं? किससे ये सच्चाई छुपाना चाहती हैं कि आपकी अर्थनीति ने अनर्थ कर रखा है और रुपया डॉलर जो 2012 में 49 रुपए या 40 रुपए अधिकतम था, वो आज 80 रुपए डॉलर जो है वो पार कर रहा है। भाजपा महंगाई कहां है? जीएसटी की नई दरों के बाद खाद्य पदार्थों की कीमत में 15% तक उछाल आया है। नॉन ब्रांडेड आटे पर भी 25%, आटा, दूध, दाल,
छाछ, दही, सब चीजों पर जीएसटी लग गई। व्यापारी लोग सड़कों पर आ रहे हैं, धंधा चौपट हो रहा है। देश का व्यापारी हम नहीं कह रहे हैं, संसद में बताते हैं कि पिछले 8 साल में 9 लाख छोटा बड़ा व्यापारी अपने काम धंधों को बंद करके देश छोड़कर जाने का निवेदन सरकार को दे चुका है। और इतने लोग देश छोड़कर काम धंधा बंद करके अपने छोटे कुटीर लघु उद्योग बंद करके ताला लगाकर देश छोड़कर जाने का आवेदन सरकार को दे चुके हैं। अब आप सोच सकते हैं, जब छोटे कुटीर लघु उद्योग, जिसको हम MSMEs कहते हैं, वो जब ताले लगते हैं तो पता लगता है कि जून के महीने में ही 1,45,00,000 लोग बेरोजगार हो गए, क्योंकि धंधों पर ताले लग गए। आपकी अर्थनीति ने अनर्थ मचा रखा। अब ये एक एक करके आपके सामने मैं रख रही हूँ। ये आप ही की अखबारें हैं, जिसे एक बार फिर से दोहरा रही हूँ। 18% ज्यादा चुकाना होगा टैक्सी मैक्स का किराया। 18% किराया बढ़ा रहे, कब? जब महंगाई और बेरोजगारी है। ग्राहक नहीं मिलेगा, टैक्सी वाला क्या करेगा? टैक्सी का जो लिया हुआ है कर्ज, वो भी नहीं चुका पाएगा, टैक्सी छोड़ देगा और उसके बाद कर्ज में डूबेगा। यात्री किराया 23वीं सदी तक बढ़े, यात्रियों के किराए बढ़ा दिए गए। बुजुर्गों की, छात्रों को मिलने वाली राहत जो थी, रियायत, उसे बंद कर दिया गया इस बार। रसोई गैस के सिलेंडर साल भर में 250 रुपया महंगा। आपकी इनकम नहीं बढ़ रही है, लेकिन आपके डाके जेब में लगातार केंद्र की मोदी सरकार डाल रही है। दुनिया में सबसे महंगा LPG सिलेंडर खरीदते हैं भारतीय। ये बताना चाहते हैं भारतीयों को मजबूर होकर खरीदना पड़ रहा है। जो सरकार थी बहुत हुई महंगाई की मार, मोदी सरकार अब तू भी मार, ये ऐसा लग रहा है। टमाटर से आटा तक महंगा, ये हेडलाइंस है आप ही के यहाँ की अखबारों में। देश में खाद्य वस्तुओं पर आज से GST की नई दरें लागू होंगी। पूरा प्रोटेस्ट हुआ, आंदोलन हुआ, GST की दरें एक मात्र भी कम नहीं हुई। जो सरकार कहती थी, GST कानून रात को 12 बजे संसद बुलाकर लाई थी कि हम एक देश, एक कर, एक GST होगा। आज एक GST नहीं, एक कर नहीं, और कर भी लगातार बढ़ रहा है। राशन कार्ड वालों से 10 गुना ज्यादा दाम की होगी रिकवरियां। निजी अस्पतालों में इलाज के नाम मरीजों से लूट, यानी कि राहत है कहाँ? राहत कहाँ है? अब बस, ऑटो और विक्रम की सवारी यात्रियों की जेब पर पड़ेगी भारी। खाना, पहनना, यात्रा, बेरोजगारी, सिटी बसों में किराया। यहाँ पर तो देख लीजिए, 27वीं सदी महंगा होगा 4 धाम हेमकुंड यात्रा, यानी कि जो यात्री है, तीर्थ यात्री, उन्हें भी लूटने से ये सरकार पीछे नहीं हट रही है। तो ये जो सच्चाइयां हैं मैं आज आपके सामने रख रही हूं। और एक ही बात कहूंगी, भाजपाइयों के 2 भाई, बेरोजगारी और महंगाई। जो एक समय पर मार लगती थी, डायन लगती थी महंगाई, आज वो इनसे भाई हो चुके हैं। और जो इस पे आवाज उठाए, वो मोदी सरकार के 2 भाई आगे आ जाते हैं। मोदी सरकार के 2 भाई, ईडी और CBI। भाजपाइयों के 2 भाई, बेरोजगारी और महंगाई, मोदी जी के 2 भाई, ईडी और CBI। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूरी तरह से मान लिया है, बेरोजगारी ने 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है देश में। लोग त्रस्त हैं, महंगाई ने पूरी तरह कमर तोड़ कर रखी है, लोग हताश और निराश हो चुके हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देश के कोने कोने पर जाएगी। 7 सितंबर से भारत जोड़ो यात्रा श्री राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से शुरू करके कश्मीर तक 3500 किलोमीटर चलेंगे। भारत जोड़ो के यात्रा के भी मुद्दे देश को राहत देने वाले बेरोजगारी और महंगाई रहेंगे। उत्तराखंड की वो पवित्र धरती पर बैठी हूँ, जहां पर आज सुबह जब मैं मॉर्निंग वॉक के लिए गांधी पार्क गई, वहां पर भी शहीदों की प्रतिमाएं लगी हुई, उनके नाम जो है वहां पर लिखे हुए हैं। ऐसी शहीदों की धरती पर पक्की सेना की भर्ती को रद्द करके
ठेके की अग्निपथ जैसी योजनाओं को लाकर ना भाजपा सरकार केवल देश की सेना को कमजोर करने का काम कर रही है, बल्कि मां भारती की सेवा के लिए सरहद पर जाकर मां भारती के लिए शहीद होने का सपना देखने वाले, तिरंगे में लिपट कर आने वाले सपना देखने वालों के सपने भी चकनाचूर अग्निपथ जैसी ठेके की 4 साल की नौकरी भर्ती लाकर कर रही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसका पुरजोर विरोध करती है, विश्वास दिलाती है जैसे ही कांग्रेस सत्ता में वापस लौटेगी इस अग्निपथ ठेके की भर्ती योजना को पूरी तरह रद्द करते हुए सेना की पक्की भर्तियों को दोबारा से लागू करेगी। 2.5 लाख पद जो सेना में खाली पड़े हैं उन्हें तुरंत भरने का भी हम काम करेंगे। हम ये भी बताना चाहते हैं कि इस केंद्र की भाजपा सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर पिछले 8 सालों में एक्साइज पर ड्यूटी बढ़ाकर 27 लाख करोड़ रुपया गरीब मध्यम वर्गीय स्कूटर बाइक चलाने वाले उनकी जेब से निकाला है। आज हम सब एक बार फिर से दबाव बना रहे हैं। उत्तराखंड की जनता से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहती हूं, हम 4 तारीख को सितंबर को महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल रामलीला मैदान में होंगे। लाखों देश का कार्यकर्ता दिल्ली राजधानी पहुंच रहा है। दिल्ली की सरकार, तानाशाह सरकार, असंवेदनशील सरकार पे दबाव बनाने के लिए लोगों से कहूंगी, हिम्मत मत हारिएगा, ताकत दीजिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को, उसकी इस लड़ाई को, ये जो लड़ाई आपके लिए लड़ी जा रही है। मैं आप सभी को निवेदन करूंगी, उत्तराखंड के तमाम मीडिया पत्रकार साथियों से, आज का दिन चुना है, पूरे देश की हर राजधानी में इस तरह की प्रेस वार्ता हो रही है। इससे पहले